सूरजपुर एक छोटा सा गांव जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक डर का साया छुपा हुआ था। गांव से थोड़ा बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था। ये झूला देखने में तो आम लगता था, लेकिन गांव वाले इसे भूतिया झूला कहते थे। लोग कहते थे कि उस झूले पर एक आत्मा का साया है जो रात के अंधेरे में वहां रोती है। कोई भी उस झूले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया वो या तो पागल हो गया या फिर उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई। ये कहानी है रामू और उसकी बीवी शांति की, जो सूरजपुर में एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। रामू खेतों में काम करता था और शांति घर संभालती थी। दोनों की जिंदगी सादगी से चल रही थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सूरजपुर गांव में दिन की शुरुआत हमेशा की तरह हुई। रामू सुबह सुबह अपने खेतों की ओर निकल गया और शांति घर के कामों में लग गए। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने के लिए इकट्ठा हुई और वहां की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शांति, तूने सुना, कल रात फिर से उस पीपल के पेड़ के पास से रोने की आवाजें आ रही थी। हाँ दीदी, मैंने भी सुना था, लेकिन रामू को कुछ बताना ठीक नहीं समझा। वो वैसे भी इन बातों पर भरोसा नहीं करता। अरे भरोसा करे या ना करे, लेकिन उस झूले के पास तो कोई नहीं जाता। मेरे ससुर जी कहते थे कि वो झूला किसी चुड़ैल का ठिकाना है। कई साल पहले एक औरत ने उस पेड़ पर फांसी लगा ली थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। शांति ने ये बातें सुनी, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर डरने लगा। वो सोचने लगी कि कहीं ये बातें सच तो नहीं। शाम को रामू खेत से थककर घर लौटा। उसने देखा कि शांति कुछ परेशान सी है। क्या हुआ शांति, तू आज चुप चुप सी क्यों है? कुछ नहीं, बस गांव में कुछ बातें सुनकर मन खराब हो गया। लोग कह रहे थे कि उस पीपल के पेड़ के झूले पर कोई आत्मा रहती है। अरे तू भी इन बेकार की बातों पर यकीन कर लेती है। ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं, कोई भूत भूत नहीं होता। शांति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। रात को दोनों खाना खाकर सो गए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक शांति की नींद खुल गई। उसे लगा कि कोई बाहर रो रहा है। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी डरावनी कि शांति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामू, रामू, उठो ना। क्या हुआ शांति, रात को क्यों चिल्ला रही है? सुनो ना, कोई रो रहा है बाहर। लगता है उस पीपल की पेड़ की तरफ से आवाज आ रही है। रामू ने कान लगाकर सुना। सचमुच हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसने झट से खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन पीपल के पेड़ की तरफ से हल्की सी रोशनी दिख रही थी। अरे ये क्या? शांति देखो तो, कोई झूले पर बैठा है। शांति ने डरते डरते खिड़की से झांका। झूले पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। रामू, ये कोई चुड़ैल तो नहीं? लोग तो यही कहते हैं कि उस झूले पर कोई आत्मा रहती है। अरे तू डर मत, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, तू पागल हो गया है, रात के वक्त वहां मत जा। लेकिन इससे पहले कि रामू कुछ कर पाता, वो औरत अचानक गायब हो गई। झूला खाली था, बस हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी उससे उतरा हो। दोनों की सांसें थम गईं। रामू, मैंने तुझसे कहा था ना, वो कोई आम औरत नहीं थी। हाँ शांति, लगता है उस झूले में सचमुच कुछ गड़बड़ है। अरे दोस्तों, अगर आप हमारी इस डरावनी कहानी को एंजॉय कर रहे हैं तो पहले हमारे YouTube चैनल भूत भाग को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर हमारा 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाता है तो हम ऐसी ही मजेदार और डरावनी कहानियां और जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक क्लिप और एनिमेशन बनाने में महीनों का वक्त लग जाता है। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। अगले दिन शांति की छोटी बहन राधा और उसका पति मंगल शहर से सूरजपुर आए। राधा को गांव की सादगी बहुत पसंद थी। वो हमेशा कहती थी कि शहर की भाग दौड़ से तो गांव की शांति ही अच्छी है। दीदी, जीजा, तुम लोग कैसे हो? हम तो बस तुमसे मिलने चले आए। अरे राधा, तू तो एकदम बदल गई है, शहर की हवा लग गई है तुझे। हाँ दीदी, शहर में तो सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। वहां की भाग दौड़ से तो मैं तंग आ गई हूँ। सोचा गांव में कुछ दिन सुकून से बिताऊं। हाँ, राधा सही कह रही है। शहर में तो दिन भर शोर ही शोर रहता है। यहाँ आकर मन को थोड़ा ठंडक मिलती है। दिन भर सबने खूब बातें की। शांति ने राधा को गांव की तमाम बातें बताई। उसने ये भी बताया कि गांव में एक पीपल का पेड़ है जिसके झूले को लोग भूतिया कहते हैं। दीदी, ये क्या बात कर रही हो?
भूत भूत तो बस कहानियों में होते हैं ना। राधा तू हंसेगी, लेकिन मैंने और रामू ने कल रात अपनी आंखों से देखा। उस झूले पर कोई औरत बैठी थी और वो अचानक गायब हो गई। अरे दीदी, शायद तुम्हें कोई वहम हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ शांति जी, ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। शहर में तो कोई इन बातों पर यकीन ही नहीं करता। शांति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे डर था कि राधा की बेफिक्री कहीं भारी ना पड़ जाए। रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। राधा और मंगल को पास वाले कमरे में ठहराया गया। रात गहरी हो चुकी थी जब राधा की नजर खिड़की के बाहर पड़ी। उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे वही झूला हल्का हल्का हिल रहा है। मंगल देखना, वहां एक झूला है, कितना मजेदार लग रहा है। शहर में तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं। अरे रात हो गई है, सुबह चलकर देख लेंगे। लेकिन राधा का मन नहीं माना। उसने सोचा झूला तो बस घर के पीछे ही है, मैं चुपके से जाकर झूल लेती हूँ, मंगल को पता भी नहीं चलेगा। वो चुपके से घर से निकल पड़ी और सीधे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। झूला लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था और हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। राधा ने खुशी खुशी झूले पर बैठकर झूलना शुरू किया। वो गाने लगी, पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वो इतनी खुश थी कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि झूला अब अपने आप तेजी से झूल रहा है। वो उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाल जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। वो डर गई। अरे ये क्या, कौन है, मुझे छोड़ दो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बचाओ, कोई है, मंगल दीदी मदद करो। राधा की चीख सुनकर मंगल की नींद खुल गई। शांति और रामू भी दौड़ते हुए बाहर आए। ये राधा की आवाज है, वो कहाँ है? रामू ने खिड़की से झांका और देखा कि राधा झूले के पास पड़ी हुई है, बेहोश। हे भगवान, ये राधा वहां कैसे पहुंच गई? तीनों दौड़कर झूले के पास पहुंचे। राधा को होश नहीं था। मंगल ने उसे उठाया और घर वापस लाए। सुबह होने पर राधा को होश आया। राधा, तू ठीक तो है? तुझे उस झूले के पास नहीं जाना चाहिए था। दीदी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं तो बस झूल रही थी, लेकिन फिर लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। राधा, अब तो उस झूले के पास कभी मत जाना, लोग कहते हैं कि वहां किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन उस दिन के बाद राधा का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर रात को बड़बड़ाने लगती थी। कभी कभी वो नींद में उठकर खिड़की की ओर देखने लगती थी। मंगल को भी उसका ये व्यवहार अजीब लगने लगा। शांति जी, राधा को क्या हो गया है? वो रात को अजीब अजीब सी बातें करती है। मंगल, मुझे डर है कि उस झूले की आत्मा ने राधा को अपने वश में कर लिया है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। हमें गांव के बाबा हरिया से बात करनी चाहिए, वो इन चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं। अगले दिन रामू और मंगल बाबा हरिया के पास गए। बाबा हरिया एक बुजुर्ग थे जो गांव में तंत्र मंत्र के लिए मशहूर थे। बाबा, हमारी राधा के साथ कुछ गड़बड़ है। वो उस झूले पर चली गई थी और अब वो अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। रामू, वो झूला कोई आम झूला नहीं है, उस पर एक आत्मा का साया है। कई साल पहले एक औरत ने उस पेड़ पर अपनी जान दे दी थी। वो औरत गांव की थी और उसका नाम था माया। माया की जिंदगी बहुत दुखों से भरी हुई थी। उसकी सास और पति उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन उसने तंग आकर उस पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है और जो भी उस झूले पर बैठता है वो उसे अपने वश में कर लेती है। बाबा, अब हम क्या करें? राधा को कैसे बचाएं? इसका एक ही इलाज है, हमें इस झूले को जलाना होगा। जब तक वो झूला वहां है, माया की आत्मा वहां से नहीं जाएगी। रात को सब सो रहे थे, लेकिन राधा की नींद अचानक खुल गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके पैर, हे भगवान, उसके पैर उल्टे हो गए थे। वो बिना कुछ कहे उठी और सीधे झूले की ओर चल पड़ी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो इंसान ना होकर कोई और हो। वो झूले पर बैठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आसपास के पक्षी भी डरकर उड़ गए। शांति और रामू की नींद उस हंसी से खुल गई। वो दौड़कर मंगल के कमरे में गए, लेकिन राधा वहां नहीं थी। हे भगवान, राधा कहां चली गई? तीनों ने खिड़की से बाहर देखा। राधा झूले पर बैठी थी और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। अरे, ये तो चुड़ैल बन गई। मंगल, तूने अपनी बीवी को समझाया क्यों नहीं? अब देख, वो आधी रात को झूला झूल रही है। मुझे माफ कर दो जीजा, मैंने तो उसे मना किया था। जल्दी चलो, हमें राधा को बचाना होगा। तीनों झूले के पास पहुंचे। अब राधा अब भी हंस रही थी।
और उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। राधा, नीचे उतरो, तुझे क्या हो गया है? ये झूला मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। रामू ने मंगल को इशारा किया। हमें बाबा हरिया को बुलाना होगा, अकेले हम इसका कुछ नहीं कर सकते। मंगल दौड़कर बाबा हरिया को बुलाने गया। बाबा हरिया ने आते ही राधा को देखा और कहा, यह माया का ही साया है, हमें जल्दी से इस झूले को जलाना होगा, नहीं तो ये राधा को मार डालेगी। बाबा हरिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सब लोग डर रहे थे, लेकिन बाबा हरिया ने उन्हें हिम्मत दी। देखो, ये चुड़ैल सालों से हमारे गांव को परेशान कर रही है, कोई भी रात को इस रास्ते से नहीं गुजरता, आज इसका खेल खत्म करना होगा। गांव वाले मिलकर झूले की रस्सी काटने लगे। जैसे ही रस्सी टूटी, राधा नीचे गिर पड़ी। तभी एक डरावनी साए जैसी चीज राधा के शरीर से निकली और चिल्लाई, तुमने ये सही नहीं किया, तुम सब मरोगे, जल्दी इस झूले में आग लगाओ। गांव वालों ने झूले में आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, वो चुड़ैल चीखने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगी, तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कुछ ही देर में वो साए जैसी चीज जलकर राख हो गई। राधा को होश आया और वो सामान्य हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सूरजपुर गांव को आखिरकार उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल गया। राधा, तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मंगल, मैं ठीक हूं, अब मैं उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। शांति और रामू ने भी राहत की सांस ली। गांव में अब डर का माहौल खत्म हो चुका था। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसका झूला अब राख बन चुका था। गांव वाले अब रात को उस रास्ते से बिना डर के गुजर सकते थे। सब ठीक हो गया है, लेकिन उस पीपल के पेड़ के पास अब भी सावधानी बरतनी होगी। आत्माएं कभी कभी वापस लौट आती हैं। गांव वालों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उस पेड़ के आसपास जाने से बचने का फैसला किया। कुछ दिन बाद राधा और मंगल शहर वापस चले गए। जाते वक्त राधा ने शांति से कहा, दीदी, मैंने इस गांव में बहुत कुछ सीखा, अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बस खुश रहना राधा, और हाँ, शहर में भी सावधान रहना। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन वो भूतिया झूला और उसकी कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई। दोस्तों, हमारी कहानी भूतिया झूला कैसी लगी? अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल भूत भाग को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी में क्या सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर हमारा 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाता है तो हम ऐसी ही धमाकेदार कहानियां और जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक क्लिप और एनिमेशन में महीनों का वक्त लग जाता है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।